अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब हम जाए तो कहाँ जाए बताओ। अब हम इतने परेशान हैं, अभी तो मुश्किल से हमारा काम जुड़ा था। अब इस टाइम हम इतने परेशान हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। इस टाइम परेशान हो ज़्यादा है हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी बड़ी मुश्किल से कर्जा ले करके मैंने ये दुकान बनाई थी। में बहुत बुरा हाल हो गया है। कर्जा ले करके मैंने ये दुकान बनाई थी बड़ी मुश्किल से। इतना सारा सामान डूबा पड़ा, आप जब चल के देख लो 5-6 फुट बारिश का पानी है उसके अंदर। कहाँ से पानी यहाँ से आया? पीछे से पानी आ रहा है। किसके प्लॉट किसके हैं ये हुड्डा के पड़े हुए हैं ना, तो एमसी हमारी सुन रहा है। यहाँ पर हमने पार्षद को फोन कर करके परेशान हो लिए हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए। हम यहाँ पर अपना आत्महत्या कर लेंगे और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या करें हम। हमारे सीएम ने अपने शहर के लिए नहीं किया कुछ भी। बाहर के आदमी यहाँ से एमएलए बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या काम किया मुझे दिखाओ। पुरानी टाइलें उठवा के नई टाइलें लगवा दी, और आधी जगह तो पुरानी है, वो देखो ना वहाँ पर पुरानी टाइलें की पुरानी उठा के पुरानी लगा दी हैं। आपने वहाँ भी देखा था, आपने काचवा रोड पे कवर किया था ना, जहाँ पर पुरानी टाइलें लगाई हुई थी। क्या कदर है ये लगाया, ये बैठ की टाइलें कल लगाई हैं। ये टाइलें बैठ की देखो, ये बैठी हुई हैं। अरे 15 दिन पहले कल ही होता है ना, 15 दिन के अंदर यहाँ से एक बारिश के अंदर टाइलें बैठ गई हैं। सवाल यही है सर, जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। जरूरत थी टाइल लगाने की, जरूरत थी। शर्मा जी आओ ना जरा। जरूरत थी जी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। पहले बिल्कुल सही था ये, अब उखाड़ के दोबारा नई टाइल लगाई, ये फिर वो खड्डे बन गए हैं। वो जो मैं कई बार कहता होता हूँ भी कभी ऐसे भी आदेश आ जाए लेंटर भी टाइलों को ही डलेगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ये तो, क्योंकि टाइलों में ही सारा कुछ है। बस बिल्कुल तो टाइलें गाड़ी भी हो सकता है कल को टाइलों की आ जाए, क्योंकि टाइलों में बचत बहुत है। गाड़ी में हो सकता है कम हो, सड़कों में बचत कम है, टाइलों में हो सकता है ज़्यादा हो। हर जगह टाइल और टाइलें लग रही हैं, और उसका कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खुलकर सभी लोग बोल चुके हैं, लेकिन मामला ना तो संज्ञान में होता है और काम सारे तय मापदंड से होते हैं। ये दोनों जवाब आप सुन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 9 की जो मार्केट है वहां पर दुकानों में और बेसमेंट में पानी घुस गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दुकानदार अपनी दुकानों को, अपने सामान को बचाने के लिए किस तरह से खुद ही मिट्टी के साथ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो पानी है उनकी दुकानों के अंदर ना जाए। कल से लेके आज तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है इन दुकानदारों का, लेकिन उसके बावजूद आरोप लग रहे हैं कि ना तो अधिकारी और ना इनके स्थानीय नेता इनकी सुनने के लिए तैयार है और ना ही इनके फोन उठा रहे हैं। आखिर बेचारे पार्षद भी करें तो करें क्या, काम करने वाले लोग कम है, करवाने वाले लोग ज्यादा है। एकदम से इस तरह से बारिश का आना अपने आप में लोगों के लिए भी चिंता का सबब जरूर बना हुआ है, क्योंकि लोग इस बात को मान रहे हैं कि किस तरह से दुकानों के अंदर जो पानी आ रहा है, हुड्डा की ये जो खाली पड़ी लैंड है जहां पर आप ये जंगल देख रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पानी बड़ी संख्या में कल इकट्ठा हो गया था। और जब पानी इकट्ठा हो गया तो उसके बाद किस तरह से आप देखिए तालाब के तालाब जो खाली प्लॉट है हुड्डा के, ये खाली किस तरह से तालाब बने हुए। एक बार इधर दिखा दीजिए। तालाबों के चलते जो दुकानें हैं, घर हैं, उनके अंदर पानी आ रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया था पिछले ही साल, जो कि फिलहाल डंप और पूरी तरह से फेलियर नजर आ रहा है। आखिर क्यों इन लोगों को खुद इस तरह से काम करना पड़ रहा है, ये लोग खुद बताएंगे। क्यों इस तरह से कस्सी लेकर इन लोगों को अपनी दुकानों को, सामान को बचाना पड़ रहा है, ये लोग खुद बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? खुद ही कस्सी लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर जी मेरा नाम अफजल है। मैं यहाँ से कल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं सुबह यहाँ, अब हम जाए तो कहाँ जाए बताओ। अब हम इतने परेशान हैं, अभी तो मुश्किल से हमारा काम जुड़ा था। अब इस टाइम हम इतने परेशान हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। इस टाइम परेशान हो ज़्यादा है हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी बड़ी मुश्किल से कर्जा ले करके मैंने ये दुकान बनाई थी। में बहुत बुरा हाल हो गया है। कर्जा ले करके मैंने ये दुकान बनाई थी बड़ी मुश्किल से। इतना सारा सामान डूबा पड़ा, आप जब चल के देख लो 5-6 फुट बारिश का पानी है उसके अंदर। कहाँ से पानी यहाँ से आया? पीछे से पानी आ रहा है। किसके प्लॉट किसके हैं ये हुड्डा के पड़े हुए हैं ना, तो एमसी हमारी सुन रहा है। यहाँ पर हमने पार्षद को फोन कर करके परेशान हो लिए हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए। हम यहाँ पर अपना आत्महत्या कर लेंगे और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या करें हम। मजबूर हो रहे इतने परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ जाए। सरकार से कहेंगे कि कम से कम आपकी यानी कि नुकसान की भरपाई करवाएं कम से कम। बिल्कुल जी। अब देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कर्जा ले करके वो किया है, ज़्यादा भी नहीं तो मेरा ये तो कर्जा माफ़ करा लो।
तो एक बार दिखाओगे इनकी, एक बार दुकान देख लेते हैं कि आखिर दुकानों के अंदर 5-5 फुट पानी घुस गया है। लेकिन बता रहे हैं कि ना तो पार्षद इनका फोन उठा रहे हैं, ना ही कल से अभी तक। ये देखिए किस तरह से जो पार्किंग का इलाका है वो किस तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। लेकिन अभी तक ना तो किसी ने कोई सुध ली है, ना ही कोई पूछने के लिए यहाँ पर आया। और एक ही इनका सैलून है और सैलून के अंदर 5-5 फुट तक जो पानी है वो किस तरह से घुस गया है। 5 फुट पानी बताया जा रहा है कि घुस गया है, 5 फुट पानी। यानी कि अभी बता रहे हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर इनकी दुकान के अंदर आग भी लग गई थी। अभी उससे नुकसान से इनकी भरपाई नहीं हो पाई कि अब एक बार फिर से ये देखिए किस तरह से बेसमेंट के अंदर पानी ही पानी घुस चुका है। पानी ये देखिए इतना पानी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हुड्डा के जो खाली पड़े प्लॉट हैं उन प्लॉट की वजह से जो पानी आप देख सकते हैं किस तरह से ब्यूटी पार्लर के अंदर, जो इनका ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, यहाँ पर किस तरह से पानी पानी चारों तरफ। जितना सामान बचा सकते थे उतना बचा लिया, लेकिन जितना खराब हो सकता था वो खराब हो चुका है, जिसकी कोई वापसी नहीं है। अफजल भाई, फिर अब क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? नुकसान की कम से कम भरपाई तो करवा ली जाए आपकी। जी, जैसे मैंने कर्जा ले रखा है, या तो मेरी भरपाई की जाए या फिर मेरा कर्जा माफ़ किया जाए। ये तो मैं कर ही सकते हैं, या कुछ भी है। जैसे मान लो कहाँ से लाए हम, कहीं से, जब हमारा काम ही बंद है तो हम कहाँ से लेके आएंगे? लॉकडाउन की वजह से सारा नुकसान है सर हमारा। अब किराए की दुकान है हमारे पास में, 1 भी रुपया हमारा माफ़ नहीं किया गया कहीं भी। अगर कोई माफी नहीं है, कुछ नहीं है। अब जब हम मान लो 2-3 महीने के अभी हम पे किराया भी चढ़ रहे हैं, उधर मालिक का थोड़ा सा ये है कि चलो ये तो साथ है, उन्होंने कहा चलो थोड़ा करके दे देना। जब हमारा काम ही बंद पड़ा है हम कहाँ से देंगे? घर में कौन कौन है बच्चे? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मम्मी है मेरी, तो उनका बीमारी भी है मेरी मम्मी। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है भाजी है। 1.5-2 लाख। पानी आया कहाँ से? यहाँ पे कैसे पानी घुस गया? इसमें मैं अगर आपको तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि मेरे सारा पानी इस साइड से, सारा जितना भी पानी था पूरा एसी में से, इधर से साइड से, इधर पीछे से सारा पानी आया हुआ है। प्लॉट की जो वजह से आया पानी? जी, प्लॉट की वजह से है पानी। ये सारा टोटल पीछे से है, आगे से कुछ नहीं है क्योंकि आगे से हमने कवर कर चुके थे। यहाँ पे हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगा था पिछले साल? जी, अभी ये लगाया था, उसमें तो कुछ भी, मैं कहता हूँ 1% भी कोई फायदा नहीं है सर यहाँ पर। उसका 1% भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ जा ही नहीं रहा, कोई पानी नहीं जा रहा बिल्कुल भी उसमें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मायूस, निराश और परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि कर्ज लेकर सैलून बनाया था और वो सैलून फिलहाल बंद है और आगे कितने दिन बंद रहेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 1.5 से 2 लाख रुपए का देखिए इनका नुकसान हो चुका है। चाहे फ्रिज हो, एसी हो, तमाम तरह के जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे का सारा जो उपकरण है वो किस तरह से इनके खराब हो चुके हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए का बता रहे हैं कि हमारा नुकसान हो चुका है। आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर अंकल जी, इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। और ये देखिए किस तरह से पार्किंग, सड़कें सब तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं और तमाम जो लोग हैं उनकी एक ही बात कहना है कि आखिर पिछले कुछ सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर ये लोगों को दिया क्या जा रहा है। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नुकसान इनका काफ़ी हुआ है। यहाँ पर हम गांव से आए हुए हैं, हमने 50-50, 60-60 लाख रुपए में यहाँ हुड्डा से ये दुकानें खरीदी हैं और सोचा तो ये था कि कुछ रोजगार आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बारिश आ गई। इसमें हम मानते हैं कि चलो ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है सरकार के कुछ दायित्व बनते हैं। तो यहाँ 6-6, 7-7 फुट पानी आ चुका है, करंट का भय है यहाँ पर और ये नाले सारे जाम हो चुके हैं। तो एक तो हम मार्केट वाले सभी ये सुझाव भी देते हैं और फरियाद करते हैं कि जितने खाली प्लाट पड़े हुए हैं, अगर इनकी लेवलिंग होती, इन पर मिट्टी होती तो ये इतनी बड़ी आपदा न आती। और अगर ये पानी का सिस्टम है जो बाहर निकलने का, अगर ये भी साफ होता तो फिर भी ये जल स्तर इतना नहीं बढ़ता। तो अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सरकार से हमारी ये सुनवाई करवाई जाए और जल्द से जल्द इससे निपटारा किया जाए और जो हमारा नुकसान हो गया इसकी भी अगर कुछ सरकार इस पर ध्यान दे तो अच्छी बात है। और वरना बेरोजगारी पहले ही ज़्यादा है और इस बेरोजगारी में ऊपर से मार पड़ गई है। अब प्रवासी आदमी हैं, अब 100-100, 200-200 किलोमीटर से आए हुए हैं, हम बाहर से आए हैं, हमारे पास सिवाय भूखे मरने के और क्या कर सकते हैं हम? जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो हताश हैं, बिल्कुल परेशान हैं। तो आपके माध्यम से हम
ये चाहते हैं हुड्डा डिपार्टमेंट से कि वो इसकी कोई व्यवस्था करे ताकि नुकसान की भरपाई चाहेंगे। मुख्यमंत्री एक राहत कोष होता है, अगर जिनका ज्यादा नुकसान हुआ होता है, अगर वो लोग चाहें तो भरपाई हो सकती है। मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? जाएंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। हमें तो अगर कहीं से सहारा मिल जाए तो हम तो इससे ज़्यादा क्या चाहते होते हैं। बहुत जी, हम तो बस परेशान, वैसे बाहर से आ रखे हैं, 200 किलोमीटर दूर से आ रखे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये इनकी दुकान है। अभी कुछ ही समय पहले दुकान खोली थी और यूपी से आकर यहाँ पर काम करना शुरू किया था इस उम्मीद में कि वहाँ से बेहतरीन जो काम है वो करनाल में होगा। लेकिन यहाँ पर किस तरह से पानी से लबालब सड़कें भरी हुई हैं, जितनी व्यवस्था की गई थी वो सभी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और लोगों का जो नुकसान है किस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए पीछे जो खाली प्लॉट है, इन प्लॉटों को ना तो हुड्डा बेच पा रहा है और ना ही इन प्लॉटों का जो पानी है अभी तक निकालने की कोई व्यवस्था हुई है। अंकल जी, यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया था, उसकी क्या व्यवस्था है फिलहाल? वो डूबा पड़ा है जी यहाँ पे। डूबा पड़ा है? हाँ जी, उसमें मिट्टी भरी हुई है और डूबा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इससे मक्खी मच्छर हम सभी दुकानदार परेशान हैं। एक सवाल और है कि जब कुछ चीज नहीं बनानी होती, कोई खर्चा करना होता है तब तो कर देते हैं, जब उसकी मेंटेनेंस की बारी आती है तब भाग जाते हैं। नहीं करते जी, कुछ नहीं करते जी यहाँ पे। और ये सीवरेज वाला सिस्टम सारा ब्लॉकेज है जी। अगर ये सीवरेज भी खुले होते तो यहाँ पे पानी, सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई? कोई सफाई नहीं है जी। ठीक है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। आपने अपने एमसी को, किसी नेता को, किसी अधिकारी को फोन सभी को किए हैं हमने। क्या बोले? बस जी आ रहे हैं बस ये कोई नहीं आया जी अभी तक। कोई नहीं आया, सबने हाथ खड़े कर दिया। बेचारे करे तो करे क्या? अब एक ही दिन में हर तरह की जो दिक्कत है वो कैसे दूर होगी? बहू जी, आपको आपकी पुरानी दुकान है यहाँ पर, क्या कुछ? सबसे सेक्टर में हुड्डा मार्केट का सबसे पुराना दुकानदार हूँ। मैंने सन 2000 में दुकान शुरू की थी, लेकिन जितना आज कल मेरी दुकान का बुरा हाल हुआ है इतना 20 साल में कभी नहीं हुआ है। मैंने एमसी मुकेश अरोड़ा जी को कल फ़ोन किया था 11:14 पे। उन्होंने कहा मैं अभी मुगल कनाल में हूँ, मैं थोड़ी देर में बंदा भेज देता हूँ। मैंने 5:47 पे गया, कह रहा मैं बंदा भेज रहा हूँ। उन्होंने बंदा भेजा, 2 मिनट आए, कह रहे हमसे नहीं खुल रहा है मेन हॉल। एक ये मेन हॉल है और एक इधर रेन वाशिंग सिस्टम का है। फिर रात को उन्होंने 8:30 बजे फ़ोन किया, बंदा आया। मैंने बंदा आया था, चला गया। आज सवेरे भी उनका एक बंदा आया, सिर्फ हल्का सा हॉल खोला, चला गया है। अब भी फ़ोन कर रहा हूँ, पिक नहीं कर रहे हैं। होल तो आप भी खोल लेते, उसने क्या करना था आगे? भाई साहब बिल्कुल जाम हो रहा है, क्योंकि आज तक खुला ही नहीं है ये मेन हॉल। सफाई नहीं हुई कभी? सफाई कभी आज तक देखे नहीं हमने, सफाई कभी भी। आपकी भी नुकसान हुआ? मेरा नुकसान आया, मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। ये देखिए, इनका भी बता रहे हैं कि बेसमेंट में इनका भी जो नुकसान है वो हुआ। और यानी आप समझिए बात को कि 2 पैसे आदमी जोड़ कर रखता है किसी काम के लिए कि ज़रूरत के समय कुछ पैसे काम आ जाएं, लेकिन इनके जो 2 पैसे इकट्ठे हुए हैं वो नुकसान में चले गए। नुकसान में इसलिए क्योंकि इनकी भी दुकानों के अंदर पानी घुस गया, इनके भी। ये सारा नीचे से निकाला आपने और ये सारा सामान इन्होंने नीचे से निकाला है। फिलहाल सूखने के लिए लगा रखे, अभी कम से कम ये सूख जाए। और क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा सर काफ़ी नुकसान है, मेरी सारी बैंगल्स राखी वगैरह सारी भीगी हैं। कहाँ से आया पानी? कहाँ से आया पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया था, अच्छा, वहाँ उसकी से वजह से आया है जी सारा। अगर ये मेन हॉल खुला होता हमारा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैं 20 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जी। इसलिए मेरी सरकार से अपील है हमारे नुकसान की भरपाई करवाई जाए, तो हम लोन ले लेके दुकानें कर रहे हैं और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ से ओवरफ्लो गया, सीधा पानी गया है जी एंड। मेरे पे वीडियो भी है, आपको मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ इनकी। अब देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित गुप्ता नाम है, ब्यूटी पैलेस का मैं मालिक हूँ। तो रोहित गुप्ता जी हैं। और देखिए, गुप्ता जी हों, शर्मा जी हों, खान साहब हों, कपूर साहब हों, हर व्यक्ति का किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और ले भी कैसे? अब हर एक का नुकसान हुआ है, सरकारें तो हाथ खड़े कर जाती हैं कि भैया 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, उसी में से काम चला लो, जो कुछ देना था हम तो दे चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और ये देखिए किस तरह से दुकानों के अंदर इनकी पानी, ये देखिए ये कल के हालात हैं इनके। और फ़ोन देखिए, किसी ज़माने का फ़ोन है, क्योंकि दुकानदार हैं, सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि अपनी दुकान को कम से कम हम बढ़िया तरीके से बना लें, फ़ोन वोन फिर लेते रहेंगे। और ये देखिए कल इस तरह के हालात थे और ये पानी ओवरफ्लो करता हुआ, देखिए गाड़ी भी इसमें दिखाई दे रही है, ओवरफ्लो करता हुआ कैसे इनकी दुकानों के अंदर घुस गया और दुकानों का जो सामान है वो बाहर आ गया। नुकसान जाहिर तौर पर इनका हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं। अब एमसी साहब से कुछ बात हुई आपकी? एमसी साहब ने अभी तक मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, मैं 4 फ़ोन कर चुका हूँ अभी तक, उन्होंने हाँ जी और नहीं उठाया। ये देखिए दुकान का, ये देखिए ये इनकी दुकान के हालात थे। ये देखिए यहाँ पर आकर पता लगता है कि यानी कि आदमी कितना यानी कि मजबूर हो जाता है, आदमी कितना परेशान हो जाता है, लेकिन अंत में उसके पास कोई चारा नहीं रहता। और ये देखिए जब इस तरह से गाड़ियाँ निकलती थी तो इनकी दुकानों के अंदर ये देखिए इस तरह से पानी
घुस जाता था, अब करते तो आखिर करते क्या। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। एक और शख्स हमारे साथ यहीं के मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुकेश अरोड़ा को कम से कम 30 से 40 फ़ोन कल मैंने किया, फ़ोन नहीं उठाता है। एक फ़ोन उठाया कहता है कि मैं आऊँगा, नहीं आता है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला है, इसको आज से 1 महीना पहले ना हमने दिखाया था कि बारिशें आएंगी, इसको ठीक करवा दे। पिछले साल यहाँ बुला के बोला था मेरी दुकान पे, करवाता हूँ कह के चले गए। ये टाइलें बिछवाई हैं, जबकि जो पहले टाइलें थी ना ओके थी, सभी कोई दिक्कत नहीं थी। वोट वाकई ये लगवा दी, किस लिए? सिर्फ पैसा खिलाने के लिए। एमएलए हमारा है नहीं, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। एमएलए है नहीं, एमसी है, एमसी बात नहीं सुनता, मीठी मीठी बात करके हाँ जी कर देगा फ़ोन पे, काम कुछ करता नहीं। टोटल निकम्मे लोग हैं। अब करना जो इन्होंने है वो करवाना। आपको क्या लग रहा है भी उनकी मजबूरी है, उनकी सुनवाई नहीं होती, करना नहीं चाहते? क्या मजबूरी है, नहीं होता काम। यहाँ तो जाओ, आप आ जाओ जी, मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं है, हाथ जोड़ दो, मेरे से जो करवाना करवा लो। यहाँ आते नहीं, बात नहीं सुनते, फ़ोन नहीं उठाते, किसको कहेगा आदमी? पूरे सेक्टर 9 के अंदर जितनी जगह एयरटेल वालों ने और गैस पाइप वालों ने खुदाई की थी ना, सभी जगह खड्डे हैं 2x3 के। दुनिया भर की गाड़ियां फंस चुकी हैं, दुनिया भर की ये आपकी जो होती हैं घोड़ा बुग्गी, गरीब आदमी सीमेंट लेके जा रहा है, सरिया लेके जा रहा है, उसकी घोड़ा बुग्गी फंस चुकी है। लोगों की स्कूटी गिर चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और अब ये बहुत क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पंकज कपूर है। पंकज कपूर जी है, मैंने बोला था ना, कपूर साहब भी नाम लिया था, हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन कपूर साहब भी देखो आ ही गए। अब चाहे कोई भी हो, हर एक को उम्मीद रहती है कि जो मेरा जनप्रतिनिधि, जो मेरे सबसे नज़दीक है, कम से कम मैं उसे अपनी बात बताऊं, वो आगे बताए। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचेगा ही नहीं तो अपनी बात ये लोग किसे बताएंगे? ये खुलवा नहीं सके हैं सीवरेज। 3 बार आ चुके हैं, आते हैं गाड़ी घुमा के, सफाई कर्मचारी चले जाते हैं। यहाँ वाला सीवरेज बंद है, सारा सेक्टर का जो पानी है ना वो हमारी मार्केट में आता है, क्योंकि मार्केट की पार्किंग नीचे है। इधर से आप देखो ना, सारा पानी इधर से आ रहा है। और ये सीवरेज के 2 हैं, ये अब थोड़ा पानी कम हुआ है बारिश रुकने की वजह से। सर मुझे एक बात बताओ, आप हेलमेट नहीं लगाते, लाइसेंस नहीं होता, आरसी नहीं होती, आप पे जुर्माना है। जब ये लोग काम नहीं करते, इन पे जुर्माना क्यों नहीं है? इन पे जुर्माना आप लगवाओगे? आपके हाथ में है जी ये। आपके हाथ में है, आप हमें कहो विरोध करना है, हम चलते हैं ना। सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? वो तो ये कहते भी मैंने सबसे ज्यादा पैसे करनाल में खर्च करवा दिए हैं। अब क्या सुनना चाहते हो? ताजे शक्ल ये दिखा दो, ये देखिए। अरे रुक जा भाई, 1 मिनट भी ना, तो 1 मिनट रुक भाई। अब क्या कहलवाना चाहते हो? जो बात है सबकी, मेरी अपनी बात नहीं, पूरी पब्लिक की, जनता की बात कर रहा हूँ। जनता की बात। हमारे सीएम ने अपने शहर के लिए नहीं किया कुछ भी। बाहर के आदमी यहाँ से एमएलए बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या काम किया मुझे दिखाओ। पुरानी टाइलें उठवा के नई टाइलें लगवा दी, और आधी जगह तो पुरानी है, वो देखो ना, वहाँ पर पुरानी टाइलें की पुरानी उखड़ा के पुरानी लगा दी हैं। आपने वहाँ भी देखा था, आपने काचवा रोड पे कवर किया था ना, जहाँ पर पुरानी टाइलें लगाई हुई थी। क्या कदर है ये लगाया, ये बैठ की टाइलें कल लगाई हैं। ये टाइलें बैठ की देखो, ये बैठी हुई हैं। अरे 15 दिन पहले, कल ही होता है ना, 15 दिन के अंदर यहाँ से एक बारिश के अंदर टाइलें बैठ गई हैं। तो आप समझिए, लोगों की नाराजगी का कारण ये है कि जिन चीजों के ऊपर सवाल यही है सर, जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। जरूरत थी टाइल लगाने की? जरूरत थी? शर्मा जी आओ ना जरा। आप जरूरत थी जी यहाँ पे? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, पहले बिल्कुल सही था ये। अब उखाड़ के दोबारा नई टाइल लगाई, ये फिर वो खड्डे खड्डे बन गए हैं। वो जो मैं कई बार कहता होता हूँ भी कभी ऐसे भी आदेश आ जाए, लेंटर भी टाइलों को ही डलेगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ये तो, क्योंकि टाइलों में ही सारा कुछ है। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइलें गाड़ी भी हो सकता है कल को टाइलों की आ जाए, क्योंकि टाइलों में बचत बहुत है। गाड़ी में हो सकता है कम हो, सड़कों पे बचत कम है, टाइलों में हो सकता है ज़्यादा हो। हर जगह टाइल और टाइलें ही टाइलें लग रही हैं, और उसका कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खुलकर सभी लोग बोल चुके हैं, लेकिन मामला ना तो संज्ञान में होता है और काम सारे तय मापदंड से होते हैं। ये दोनों जवाब आप सुन चुके हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 9 मार्केट से आप सभी के साथ लाइव, जहाँ पर दुकानदार काफ़ी ज़्यादा निराश है, परेशान है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, कोई हमारी सुनने वाला भी नहीं है। अब वक्त आएगा तो उसी टाइम देखेंगे कि आखिर करना क्या है। धन्यवाद।